एक संख्या एक संख्या को 2 से गुणा किया गया एवं 16 उसमें जोड़ दिया गया। इस परिणाम को 2 द्वारा भाग दिया गया और मूल संख्या को 2 से भागफल से घटाया गया तो शेषफल क्या होगा। तो हमें निकालना है शेषफल क्या होगा, इसका शेषफल निकालना है कि क्या होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो देखेंगे संख्या। तो मान लिया कि संख्या क्या है हमारा, संख्या यक्स हो गया। अब इसमें 2 से गुणा किया गया, क्या किया गया, 2 से गुणा किया गया एवं 16 इसमें क्या कर दिया गया, ऐड कर दिया गया। 16 हम क्या कर दिए, ऐड कर दिए। इस परिणाम को, और जो ये हमारा इतना पूरा परिणाम आया है, इसमें हम क्या करेंगे, 2 से भाग दें। 2 द्वारा भाग दिया गया, तो 2 द्वारा जब हम भाग देंगे तो बचेगा क्या, 2 और ये और 2 8 16। तो यानी कि हमारा जो बचेगा भागफल यक्स प्लस 8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यक्स प्लस 8 आ जाएगा। एवं मूल संख्या को भागफल से घटाया जाता है। जो मूल संख्या है ये भागफल, ये हमारा जो आया है ये हमारा भागफल है। क्या है, हमारा भागफल है। इस भागफल को हम क्या करेंगे, मूल संख्या हमारा क्या है, यक्स है। इस यक्स से हमें क्या करना है, यक्स प्लस 8 को घटाना है। क्या करना है, यक्स प्लस 8 को घटाना है। तो जब हम घटाएंगे यक्स प्लस 8 को, यक्स माइनस मूल संख्या को भागफल से घटाना है। यानी कि मूल संख्या को, तो मूल संख्या या भागफल हमारा यक्स प्लस 8 हो गया और मूल संख्या हमारा क्या हो गया, यक्स हो गया। तो जब हम यक्स और यक्स से कैंसिल कर देंगे और बचेगा हमारा, क्या बचेगा, 8। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 8। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और यहाँ पर राइट आंसर क्या आ जाएगा, 8 ऑप्शन में क्या दिया गया है, ऑप्शन में हमारे पास यहाँ है ये, ऑप्शन में हमारे पास 8। तो ये राइट ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 8। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 2 संख्याओं का गुणनफल कितना है। 2 संख्याओं का गुणनफल 336 है और उनका योगफल उनके अंतराल से 32 अधिक है। जो उनका योगफल है, उनका योगफल अंतराल से 32 अधिक है। क्या है, 32 अधिक है। गुणनफल हमको मालूम है 336 है और उसके योगफल उसके अंतराल से कितना है, 32 क्या है, अधिक है। तो जो 32 अधिक है तो हमें संख्याएं निकालना है। तो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले योगफल, माना कि पहली संख्या हमारा क्या हो जाएगी, ए और दूसरा क्या हो जाएगा, बी। तो पहला ए और दूसरा हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, ए और बी। इन दोनों का योग हमारा क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा। और जो दूसरा हमारा अंतराल, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, ए माइनस बी हमारा क्या हो जाएगा, अंतराल हो जाएगा। और योगफल उसके अंतराल से 32 अधिक है। क्या है, अधिक है। तो इसमें हमारा जो सीक्वेंस बनेगा हो जाएगा उसका योगफल, यानी कि ए प्लस बी इक्वल टू ए माइनस बी। ये हमारा अंतराल हो गया और ये हमारा योगफल। ये योगफल इससे क्या है, प्लस 32 अधिक है। कितना अधिक है, प्लस 32 अधिक है। तो इस प्रकार से जो हमारा नया रेशियो बनेगा वो हो जाएगा ए प्लस बी इक्वल टू ए माइनस बी प्लस 32। क्या हो जाएगा, 32। और इस प्रकार जो 32 हो गया, जब ए को हम दूसरे साइड में लाएंगे तो ए हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। माइनस बी जब इस साइड में आएगा दूसरे पक्ष की तरफ, तो ए प्लस बी हो जाएगा और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 32। क्या हो जाएगा, 32। तो बी और बी कितना हो जाएगा, 2b हो जाएगा इक्वल टू 32। कितना हो जाएगा, इक्वल टू 32। हम यहाँ पर जो नेक्स्ट स्टेप में आएगा तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा, b इक्वल टू हो जाएगा 32 बट्टे कितना आ जाएगा, 2। 2 से हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। 2 16 बार में कट जाएगा तो b की वैल्यू जो आ जाएगी हमारे, कितना जाएगा, 16। क्या जाएगा, b की वैल्यू जो हो जाएगा 16। तो ऑप्शन में b बराबर 16, यानी कि कोई वैल्यू हमारा 16 है। क्या वैल्यू, हाँ,
तो एक वैल्यू हमारा क्या है 16। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा राइट 16 क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर राइट हमारा क्या जाएगा 16 राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो संख्याओं का योगफल, संख्याओं का योगफल कितना है 16 कितना है 16। जो संख्या है योग 16 है, उनका गुणनफल कितना है 55 है। क्या है 55। उनके व्युत्क्रमों का योग कितना होगा, उनके व्युत्क्रमों का योग कितना होगा। तो व्युत्क्रम अगर देखा जाए तो एक संख्या हमारा ए हो जाएगा और दूसरा बी हो जाएगा। इसमें संख्याओं का योग 16 है, तो संख्या कितना हो गया 16। क्या हो गया 16 हो गया। उनका गुणनफल यानी कि ए इंटू बी कितना है 55 कितना है 55। उनके व्युत्क्रमों का योग कितना होगा। तो व्युत्क्रम उनके व्युत्क्रमों का योग कितना होगा, उनके व्युत्क्रमों का योग कितना होगा। तो b प्लस ए, इसका जो है उल्टा कितना आ गया, ये भी 16 और ए हो जाएगा b इंटू ए भी क्या जाएगा 55 क्या जाएगा 55। तो इसका राइट ऑप्शन जो आ जाएगा ये 16/55 हो जाएगा 16/55। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा 16/55 क्या आ जाएगा 16/55 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया गया यदि 3 अंकों वाली संख्या सबसे बड़ी संख्याओं को अंकों वाली सबसे छोटी संख्या से घटाया जाए तो शेष कितना होगा। क्या होगा शेष कितना होगा। तो यदि 3 अंकों वाली संख्या कितनी हो जाएगी। तो 3 अंकों वाली जो बड़ी संख्या हो जाएगी 999। कितना हो जाती है 999। तो अंकों वाली, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को अंकों वाली सबसे छोटी संख्या से घटाया जाए। क्या किया जाए घटाया जाए। तो घटाया जाए यानी कि इसमें 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो यहाँ मिस्टेक हो गया है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या से घटाया जाए। तो 5 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या हो जाएगा 1000, या 5 अंकों की जब सबसे छोटी संख्या हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा 10,000। कितना हो जाएगा 10,000। और 10,000 को हम 999 का कर देंगे, इसमें से घटाया जाएगा। कितना क्या घटाया जाएगा। तो हमारा राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, राइट आंसर जो आएगा, राइट आंसर जो आ जाएगा, सॉरी इसमें जो है क्वेश्चन में ही मिस्टेक है। क्वेश्चन जो है ये गलत है, क्वेश्चन ही गलत है क्योंकि इसमें कुछ न कुछ मिस्टेक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। दो संख्याओं का योगफल कितना है 2760 है एवं बृहत्तर संख्या क्षुद्रतर संख्या की 11 गुनी है। क्या है 11 गुनी है। दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा। क्या होगा दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा। तो एक जो अंक है बृहत्तर संख्या 11 की गुनी है। क्या है छोटी संख्या की 11 गुनी है। तो अगर माना जो छोटी संख्या है यक्स है और यक्स जो है इसका अगर हम 11 गुना कर दें तो बड़ी संख्या जो होगी उसके बराबर आ जाएगा। तो बड़ी संख्या मान लो क्या है y है और ये कितना है हमारा x गुणे y। तो y बराबर हमारा क्या हो जाएगा 11 x हो जाएगा। क्योंकि छोटी संख्या क्या माने हम छोटी संख्या हमारा क्या है यक्स है। क्या है यक्स है। तो इस प्रकार निकालना क्या है कि दोनों संख्याओं का योगफल कितना है 2700। तो इसको यक्स के लिए चले तो यक्स प्लस वाई इक्वल टू दोनों संख्याओं का योगफल 2760 है। कितना है 2760 है।
तो यक्स की वैल्यू यक्स हो जाएगी और वाई की वैल्यू कितनी रख दिया जाएगा 11 यक्स। कितना रख दिया जाएगा 11 यक्स। ये हो जाएगा 2760 हो जाएगा। 2760 11 यक्स में अगर हम यक्स जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 11 यक्स। कितना हो जाएगा 11 यक्स नहीं 11 में एक्स जोड़ेंगे तो 12 एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा सॉरी 12 एक्स। तो नेक्स्ट स्टेप में जो हमारा बनेगा हो जाएगा 12 एक्स इक्वल टू 2760। कितना हो जाएगा 2760। हम यहाँ पर एक्स इक्वल टू 2760 में 12 से भाग कर देंगे तो 12 गुणन कितना हो जाएगा 24 और 3 12 3 36 और एक जीरो जो है 8 जाएगा। तो हमारा राइट आंसर आ गया 230। कितना आ गया 230। ऑप्शन में कहीं पर है हाँ। तो ऑप्शन में हमारे पास यहाँ पर विकल्प नंबर ए है। क्या है 230। तो राइट नंबर 1 हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी संख्या को 0.72 से गुणा करने के बजाय एक विद्यार्थी ने उस संख्या को 7.2 से गुणा कर दिया। यदि इससे उसका सही उत्तर 2592 अधिक आया हो तो आरंभिक संख्या क्या होगी। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। कोई संख्या है उस संख्या में क्या किया गया गुणा किया गया। कितना गुणा किया गया इतना गुणा किया गया। इतने 0 पॉइंट से गुणा करने के बजाय एक संख्या इतने से गुणा कर दी गई। यदि इससे सही उत्तर से इतना अधिक आया हो तो हम दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। कितना निकालेंगे जो दोनों का डिफरेंस होगा वो 2592 के। तो दोनों का 7.2 माइनस 0.72 जो इक्वल टू होगा वो 2592 के करीब होगा। 2592 यहाँ पर हम क्या करेंगे इसमें से माइनस करेंगे तो 700 कितना हो जाएगा 700 7.2 और यहाँ पर हम इतना माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8 बचेगा कितना 3 और यहाँ हो जाएगा 6। कितना हो जाएगा 4 होएगा। सॉरी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया। यहाँ पर 8 हो जाएगा और यहाँ पर 11 माइनस 7 इक्वल टू 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 6.48। अब इसके इक्वल टू ये क्या आ जाएगा इसके इक्वल टू 6.48 इक्वल टू जो हो जाएगा हमारा 2592 के इक्वल हो जाएगा। अगर हम इसका राइट आंसर जो आएगा हमारा पहले तो हम एक निकालेंगे तो 2592 और 6.48 इसको हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। कितनी बार में कैंसिल होगा ये कितनी बार में कैंसिल होगा तो 2 जीरो हम यहाँ बढ़ाते हैं 2 जीरो यहाँ तो 100 यानी कि 100 से मल्टीप्लाई ऊपर करते हैं 100 से तो ये हमारा जो पॉइंट है ये कैंसिल हो जाएगा हट जाएगा। तो हमारा क्या जाएगा राइट जो हट जाएगा तो ये जाएगा 648 और 648 से हम भाग देंगे 6 चौक के 24 6 चौक के 24 यानी कि 4 बार में जाएगा। तो हम यहाँ पर भाग देते हैं इसको 2592 और 2 जीरो हैं 648। तो 648 की अगर बात करें तो जो जाएगा नहीं तो दोनों गंदे में 6 बच जाएगा 4 हो जाएगा 6 चौक के 24 तो 4 32 के 2
4 8 38, 4 चौके 16, 2 18, 4 9 4 से 24 आ गया 2582। इसमें से कट जाएगा 0, 2 से कट जाएगा तो 0 जाएगा, कितना जाएगा इतना, अरे 2 25 5 से कट जाएगा और यहाँ हमारा कितना 1 0 निकलेगा 100 हो जाएगा। तो इसके बाद हम निकालेंगे इधर, यानी कि 400 से क्या है 400 हमारा दिख रहा है 4, यानी कि 4 जो हमारा आंसर आया है भागफल देने पे 4 आया तो अर्थात 420 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक लड़के को एक संख्या को 53 से गुणा करने के लिए कहा गया, वह गलती से 35 से गुणा कर दिया और उसका जवाब सही जवाब से लगभग 1206 कम हुआ। 1206 कम हुआ 1206 कम हुआ, वह संख्या ज्ञात कीजिए। वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी वही रूल्स अपनाएंगे। तो 53 माइनस 35 करेंगे तो कितना आएगा हमारा 5, 53 माइनस 35 तो 15 3 18 घटाएंगे तो हमारा क्या जाएगा 18, जो कि 1206 क्या है कम है। जब अधिक होता है 3500 53 के बजाय 35 कर दिया अर्थात कम है, क्या है कम है, यानी कि 1200 इस 1206 के क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। 1206 के कब क्या आ जाएगा बराबर हो जाएगा। यहाँ पर इसमें 1206 में हम 18 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। जब 1206 में 18 से डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे 18 से डिवाइड करेंगे, 18 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा 12 तो 18 18 18 108 90 तो 6 बार में जाएगा 108 बार में। यहाँ से घट जाएगा हो जाएगा 12, क्या बचेगा 12 और 100, 12 सत्ते 126, 18 18 है ना, 18 के मारे 7 बार में मिलेगा तो 126 हो जाएगा। अठारह सत्ते 126, तो ऑप्शन नंबर हमारा पहला ही दिख रहा है तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा 67, इसका हो जाएगा 67। अब नेक्स्ट जो है यहाँ पर है 12 से गुणा करना है, 12 से 24 गुणे 9 से 76, तो इसका क्या जाएगा। इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए हम फार्मूला अपनाते हैं ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू होता है एक कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरे में होता है ए माइनस बी। इस वाले फार्मूले से हम क्या करते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन को करते हैं। कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। यहाँ दिया है 1024, 1024 को हम इस प्रकार ले सकते हैं 1000 प्लस 24, 1000 प्लस 24, और वहीं पर दूसरा है 976, 976 को हम ले सकते हैं 1000 माइनस 24, तो हमारा ए माइनस बी और एक हो जाएगा ए माइनस बी और ए प्लस बी और दूसरा हो जाएगा ए माइनस बी। तो इस फार्मूले के अनुसार ए प्लस बी और ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा क्या 1000 का है 1000 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, तो 24 का स्क्वायर जो होता है 576, क्या होता है 576 होता है। तो 3 3 6 जीरो ले करके हम 6 जीरो लेंगे यहाँ पर और 576 घटा देंगे, 576 घटा देंगे। 576 4 आया, 4 तो पहले से दिख रहा है तो ये हो जाएगा 4 हो जाएगा।
या 9 होगा तो 2 आ जाएगा। तो यानी कि पहला ही राइट ऑप्शन हमारा दिख रहा है, क्या है, पहला वाला राइट ऑप्शन दिख रहा है। नेक्स्ट आता है, यहाँ पर दिया गया है 6283 गुणे 7 7 और 1 दिया है, यानी कि 71 दिया हुआ है। गुणा कराएंगे हम यहाँ पर, तो हमारा राइट लास्ट में जब हम यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें यूनिट डिजिट जो दिया गया है 6283 में यूनिट डिजिट कितना है, तो 3 और एक यानी कि 31 में 71 में अगर यूनिट डिजिट की बात करें तो 1 है, तो 7 और 3 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आएगा। अंत में यूनिट डिजिट इसका कितना आएगा, 3। अब इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। इन सब में जो हमारा यूनिट डिजिट 3 दिख रहा है, कहीं किसी में इसमें दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है, तो कैंसिल, इसमें नहीं दिख रहा है, इसमें, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर मल्टीप्लाई है 16.02 और मल्टीप्लाई करना है 0.001 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ मल्टीप्लाई करने के बाद राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0.1। अगर हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 16.02 का मल्टीप्लाई अगर 1 में करेंगे तो वही आएगा। तो यहाँ पर 2 अंक के डिजिट का पीछे बैक में इसका क्या लग जाएगा, 3 डिजिट पे डेसिमल लगेगा, 3 डिजिट पे डेसिमल लगेगा। तो हम 16.02 से 3 डिजिट अगर पीछे हम इस वाले डिजिट को ले जाएंगे तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा 0.01602। यही राइट कहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ई में हमारा राइट ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर 0.01602 दिख रहा है, यही हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, एक और दिया हुआ है। इस प्रकार के प्रश्नों को जो है 176 गुणे 0.00126 है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो इसका मल्टीप्लाई जो होगा 125 यानी कि 436। यहाँ पर जो दिख रहा है 176 का मल्टीप्लाई 0.00126 में करेंगे तो 176 के एटमॉस में ही रहेगा। और यहाँ पर जो हमारे पास क्या ऑप्शन है, विकल्प है, ये क्या है, किसी में यहाँ पर 0.8 ये हो नहीं सकता, 400 मान लो के 426 436 हो नहीं सकता। और यहाँ पर 125 से 125 भी नहीं हो सकता। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा 9। क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन यानी थोड़ा सा इसमें हम माइनस। नेक्स्ट है 10 प्राप्त करने के लिए 5.62 और 3.76 के अंतर में कितना जोड़ दिया जाए, कितना जोड़ दिया जाए कि यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आए, क्या है, ऑप्शन आए। तो 10 प्राप्त करने के लिए इसके और इसके अंतर में कितना जोड़ दिया, 5.2 और इसके अंतर में कितना जोड़ दिया, इनके अंतर में, तो इसका अंतर हम निकालेंगे। अंतर हो जाएगा 5.6237.6। तो अंतर इसका निकलेगा, 12 में से 6 जाएगा तो 6 हो जाएगा। यहाँ पर 15 और 1.86 हो जाएगा। इसमें हम कितना जोड़ दिएगा, तो इतना जोड़ दिया तो 86 दिख रहा है, 86 में हम कितना जोड़ेंगे तो पूरा 100 हो जाएगा। तो 14 जोड़ने पर, कितना जोड़ने पर 14 जोड़ा जाएगा तो 100। तो इसमें राइट ऑप्शन हमारे पास क्या दिख रहा होगा, तो
8.14 जो है ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। पहले 100 प्राकृतिक संख्याओं में कितनी आबादी हो जाए? तो पहले 100 प्राकृतिक संख्या में इसका एक होता है 0 से 25 तक, 0 से 50 तक जो प्राकृतिक आबाद संख्या होती हैं कुल 15 होती हैं। कितनी होती हैं? कुल 15 होती हैं। और 50 से 100 के बीच में जो प्राकृतिक संख्या होती हैं वो 10 होती हैं। तो 100 तक की अगर बात करें, 100 तक प्राकृतिक संख्या बात करें तो 15 और 10 तो टोटल कितना आ जाएगा? 25। कितना आ जाएगा? टोटल हो जाएगा 25। तो यहाँ राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 25। क्या आ जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा 25। इसमें 0 से 10 तक कितना ली प्राकृतिक आबाद संख्या? एटमोस्ट 3। कितना आ जाएगा? 3। फिर 2 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 2 आएगा। कितना आएगा? 2 आएगा, फिर 2 आएगा। तो 0 से 10 तक 3, 10 से 10 to 20 और 10 to 32। तो टोटल कितना? 10 और 15 कितना हो जाएगा? 15 50 तक हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा। दो संख्याओं के मध्य 6 का अंतर है। कोई दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं का मध्य कितना है? 6 अंतर है। दोनों के वर्गों के बीच कितना अंतर है? 24 अंतर है। तो दो योग ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? योग ज्ञात कीजिए। तो दो संख्याओं का मध्य का अंतर मान लो ए और बी है। इसका अंतर कितना है? 6। दोनों वर्गों के बीच अंतर कितना है? तो दोनों के वर्ग a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मान लो। कितना है? 24 है। कितना है? 24 है। 224 यानी 240 है। 240 है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक कोष्टक में a प्लस बी और दूसरे में a माइनस बी इक्वल टू 224। क्या जाएगा? 224 हो जाएगा। अब यहाँ पर अंतर हमारे पास दिया हुआ है कितना? अंतर दिया हुआ है 6। कितना अंतर कितना है? 6। कितना है? 6। तो हम इसके स्थान पे पुटअप कराएंगे तो हो जाएगा कितना? हमारा अंतर को पुटअप कराएंगे तो a प्लस बी मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 224 हो जाएगा। 4 काट देंगे, 6 चौक 24 यानी 40 बार में कट जाएगा। तो उनका योग यानी a प्लस बी बराबर हो जाएगा 40। कितना हो जाएगा? 40। कितना हो जाएगा? 40। योग हमारा क्या हो जाएगा? 40। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर 40। क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 40। दो संख्याओं तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो गया? 40। ये सेम क्वेश्चन है, इसमें 40 नज़र नहीं आ रहा है, इसमें कहीं पर भी 40 नज़र नहीं आया 40 का। तो नन ऑप्शन इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? नन। तो इस प्रकार से हमने प्रश्नों को किए। आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा और कुछ भी कमेंट हो तो इसमें आप कमेंट बॉक्स में ही उसका